बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मात की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की जय। बोलिए भारत माता की जय। इस 75वें गणतंत्र दिवस में आज हमने प्रवेश किया। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक मंगल में शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के पश्चात जब हमें स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 में, तब जरूरत थी एक ऐसे विधान की जो सभी को समान रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करे। वैसे हमारे देश में भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, कभी कोई कमी नहीं रही। यही कारण था कि लुटेरे देश में आए और देश की स्थिति को छिन्न भिन्न कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ के सोना चांदी हीरे जवाहरात तो लूट कर ले ही गए, साथ में यहाँ पर लोगों को लड़ाने का भी काम किया कि तुम फला जात के हो, तुम फला जात के हो, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो। अन्यथा इन अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले भारत देश में कभी ऊंच नीच जात पात का कोई बात ही कभी नहीं करता था। सब लोग एक समान भाव से रहते थे, काम करते थे। तो स्वतंत्रता के बाद आवश्यकता महसूस हुई संविधान बनाने की। तब हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने लगातार 2 साल 11 महीने की मेहनत करके एक ऐसा संविधान बनाया जो पूरी दुनिया भर में हस्तलिखित सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। भारत देश का वह संविधान है। ऐसा संविधान है जिसने हमें गणतंत्र प्रदान किया और 1950 के बाद धीरे धीरे करके आज पुनः भारत देश अपनी उस स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है जहां आज पूरी दुनिया भारत देश की तरफ निहार रही है। कभी समय था जब भारत देश को अशिक्षितों का, गरीबों का देश माना जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारे संविधान की बदौलत आज दुनिया भारत देश की ओर निहार रही है। और इस संविधान दिवस पर, इस गणतंत्र दिवस पर हमें फिर से, हम देशवासियों को फिर से संकल्पित होना है कि संविधान में जो बातें उल्लिखित हैं, जिस लिए यह बनाया गया था, उसे और मजबूती के साथ, कड़ाई के साथ उसका पालन किया जाए। क्योंकि भारत देश की मूल अवधारणा धर्म रहा है, आत्मवाद रहा है। यह संविधान 1950 में मजबूरी में लागू किया गया क्योंकि आक्रमणकारियों ने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया था। लेकिन हमारे देश में आज से हजारों हजार साल पहले हमारे उपनिषदों में लिखा है, आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात हम जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, छोटे से चींटी तक को कहा गया कि सभी के अंदर एक समान आत्मा का वास है। अतः हम सभी एक बराबर हैं, कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे, कोई किसी के साथ गलत ना करे। ऐसा संविधान हमारे भारत देश का हजारों हजार साल पहले से है। अगर ऐसा ना होता तो राम भगवान सबरी के यहां जाकर के बेर न खाए होते। अगर हमारा भारत का मूल संविधान 10,000 साल पहले ये ना होता तो निषाद राज के जाकर के गले ना लगे होते। और आज खुशी की बात है कि फिर से अयोध्या में राम भगवान की पुनर्स्थापना हुई है। तो कहीं न कहीं भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मां की कृपा है कि फिर से भारत देश में राम राज्य की स्थापना अवश्य होगी। उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और परम पूज्य योगी राज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज जी ने इसी गणतंत्र की, इसी संविधान की, इसी समाज की सुरक्षा और उत्थान के लिए ही भगवती मानव कल्याण संगठन जैसे सशक्त संगठन का गठन किया। भगवती मानव कल्याण संगठन जिस प्रकार आज समाज की सुरक्षा कर रहा, समाज का उत्थान कर रहा,
संविधान की सुरक्षा कर रहा, पूरी दुनिया में दूसरा कोई संगठन आपको कभी देखने पर भी नहीं मिलेगा। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग, गरीब अमीर, हर तरह के लोग एक समान भाव से देश की सुरक्षा और शांति संप्रभुता के लिए जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, वह भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा के स्वरूप ही हो रहा है। यह पंजोज शक्ति सिद्धाश्रम धाम, जहां पर हम सभी लोग, दूर दूर से आए लोग एक साथ बैठ करके, अभी हमें परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की कृपा स्वरूप अभी 23 तारीख को 3 दिन पहले पंजोज शक्ति सिद्धाश्रम धाम में स्थापना दिवस मनाने का सौभाग्य मिला। हम सभी ने बैठकर स्थापना दिवस मनाया और आज गणतंत्र दिवस भी हमें मनाने का सौभाग्य मिल रहा। हमारे जीवन में जितनी खुशियां, जितनी उन्नति जिस प्रकार से परम पूज्य गुरुवर की कृपा से हो रही है, वह असाधारण है, वह सामान्य नहीं है। हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन किस प्रकार से बदल रहा है। अतः भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा में चलते हुए एक श्रेष्ठ नागरिक बनने का हमें कार्य करना है। हमें आज पुनः संकल्पित होना है कि हम असल मायने में संविधान की रक्षा करेंगे, हम देश को नशा मुक्त करेंगे, हम मांसाहार मुक्त करेंगे। अगर हम नशा मुक्त की बात करते हैं तो हम बात करते हैं समाज की उन्नति की। अगर हम मांसाहार मुक्ति की बात करते हैं तो संविधान में जो जीव जंतुओं की हत्या की बात निषेध की गई है कि किसी भी जीव जंतु की हत्या करना पाप है, अपराध है, दंडनीय अपराध है, तो अगर हम मांसाहार मुक्ति की बात करते हैं तो हम संविधान की सुरक्षा की ही बात करते हैं, जीव हत्या के खिलाफ ही हम जा रहे हैं। अतः आप जहां भी हैं, परम पूज्य योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज जी की विचारधारा में अक्षर से चलते रहें। हम आप जान भी नहीं पाएंगे और हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में हम इतना बड़ा कार्य कर जाएंगे देश और समाज के लिए जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हम में से कई लोग हैं, हजारों हजार लोग हैं जो कल कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन आज देश और समाज के लिए जाकर के मंचों में खड़े नजर आते हैं, माँ का गुणगान करते हैं, जात पात से मुक्त समाज की स्थापना की बात करते हैं, नशा मुक्त स्थापना की बात करते हैं। आप सभी के जीवन में आप सभी का कल्याण हो, सभी को माँ गुरुवर की कृपा मिलती रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। अपने इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी से पुनः जय माता की, जय गुरुवर की।